सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे G20 शिखर सम्मेलन पर। जैसा कि आपको विदित है कि G20 के जो शिखर सम्मेलन हैं वो पिछले कुछ माह से हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें जो G20 के जो आ, देश हैं, जो 20 देश हैं, 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन है, उनके प्रतिनिधि जो हैं वो विभिन्न स्थलों पर जो है उनकी मीटिंगें आयोजित हुई हैं, जिनमें उत्तराखंड भी एक प्रदेश शामिल है। रामनगर और ऋषिकेश में यहाँ पर जो है G20 की जो है बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। तो अब 8, 9 और 10 को दिल्ली के प्रगति मैदान में जो इसके राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो 20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। जैसा कि विदित है कि G20 जो है वो 20 देशों का एक समूह है, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे अनेक बड़े देश, विकसित देश इसमें शामिल हैं। तो एक अवसर भारत को मिला है, क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और हर साल जो है ये आयोजन होता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं और इस वर्ष जो है वो अध्यक्षता का जो जिम्मा है वो भारत का है। इसलिए जो है दिल्ली में इसका जो शिखर सम्मेलन है वो आयोजित होने जा रहा है। ये इतना भव्य होगा जिसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पूरी दिल्ली एक प्रकार से लॉकडाउन में रहेगी। वहाँ पर 3 दिन का जो है वो अवकाश भी घोषित कर दिया गया है और लगभग आप ये समझिए कि 3 दिन तो प्रमुख रूप से होंगे ही, जिसमें विभिन्न देश के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आएंगे और बैठकें यहाँ पर जो है आयोजित होंगी। लेकिन लगभग 5 से और 15 सितंबर के बीच में दिल्ली में पूरी इस आयोजन को लेकर तैयारियां चलती रहेंगी। तो वहाँ पर दिल्ली में जो गतिविधियां हैं लगभग वो एक प्रकार से पूरी तरह ठप रहेंगी। स्कूल, कॉलेजेस, दुकानें, सभी चीज़ें जो वहाँ पर बंद रहेंगी और जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनको जो है इससे छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन पूरी दिल्ली को आप यूँ समझिए कि एक हाई सेंसिटिव जोन के रूप में जो है वो रखा जाएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े देशों के जो है राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं और उनमें से कई राष्ट्राध्यक्ष ऐसे हैं जो कि पहली बार भारत में आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें, जो बाइडन हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वो पहली बार जो है वो भारत में आ रहे हैं। तो इतने बड़े आयोजन को करना अपने आप में एक बड़े गौरव की बात है। जहाँ तक इन राष्ट्राध्यक्षों की वहाँ पर रहने की व्यवस्था है, तो दिल्ली के जो जितने भी बड़े, सबसे बड़े जो 5 स्टार्स होटल्स हैं वो बुक कर लिए गए हैं। अगर आप जैसे जो बाइडन की बात करें तो वो जो है वो मौर्य होटल में जो है वो रुकने की बात कही जा रही है। तो पूरा होटल जो है एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए जो है वो बुक किया गया है। इसी तरह से ताज होटल की बात करें तो ये बात सामने आ रही है कि शी जिनपिंग वहाँ पर रुकेंगे। इस तरह से लगभग सभी राष्ट्राध्यक्षों के लिए एक एक होटल जो है वो बुक किए गए हैं। और चूँकि जब किसी देश से कोई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो वो एक व्यक्ति नहीं होता है, उनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं और एक पूरा एक प्रतिनिधिमंडल होता है। तो आप ये समझिए कि 20 जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इनके साथ लगभग 2000 या 2000 से ज़्यादा ही लोग जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो उनकी व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद हों, इसकी पूरी व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा कर ली गई है। जहाँ तक विदेश से मेहमानों की बात है तो वो उनके साथ कई अपने सिक्योरिटी
भी उनके साथ में आती हैं, और कई राष्ट्राध्यक्ष ऐसे भी हैं जिनकी अब उनकी अपनी निजी गाड़ियां होती हैं सिक्योरिटी की, वो जो है साथ में लेकर आते हैं वो लोग, उसी में जो वो लोग जाते हैं। हालांकि भारत के द्वारा भी जो है पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो कर ली गई हैं, लेकिन फिर भी जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की बात कहें तो उनका अपना बेड़ा होता है, अपनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, वो सब जो हैं वो उसको लेकर चलते हैं। तो ये जो आयोजन है यहाँ पर जो किया जा रहा है, ये प्रगति मैदान में किया जा रहा है। अब प्रगति मैदान में जो इसका आयोजन हो रहा है, जहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है, इस स्थल को जो है लगभग 2,700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। तो इस आयोजन स्थल पर हम बात करेंगे कि इसकी जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में कितना समय लगा और कितना इस पर व्यय हुआ और किस तरीके से इसको बनाया गया है। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर में कई बैठक कक्ष, लॉज, सभागार और एक एम्पी थिएटर है। इसका बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से अधिक है। 7,000 लोगों को समायोजित कर सकता है। भारत मंडपम नाम की यह सुविधा 2,700 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई है और यहीं पर G20 शिखर सम्मेलन होना है। दिल्ली को एक आधुनिक और भविष्यवादी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र मिला है, जो भारत में सम्मेलन पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे दुनिया भर से लोग आएंगे। केंद्र के आर्थिक और पर्यटन संबंधी लाभ भी कई गुना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सुविधा का उद्घाटन भी कर दिया है और इसे भारत मंडपम नाम दिया है। IECC कॉम्प्लेक्स न केवल वैश्विक व्यापार गंतव्य के रूप में भारत की छवि को ऊंचा करेगा, बल्कि यह आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी काम करेगा। छोटे और मध्यम उद्यमों को अपने उत्पादों और सेवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक मंच मिलेगा, जिससे उनकी वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त केंद्र ज्ञान के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा और तकनीकी प्रगति और उद्योग के रुझान को बढ़ावा देगा। अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर में कई बैठक कक्ष, लॉज, सभागार और एक एम्पी थिएटर है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए एक बहुमुखी स्थान प्रदान करता है। इसके बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में 7,000 लोग बैठ सकते हैं, जो प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से अधिक है। 3,000 व्यक्तियों की क्षमता वाला एम्पी थिएटर भव्य प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का गवाह बनेगा। कन्वेंशन सेंटर परिसर के मुकुट रत्न के रूप में खड़ा है। पवित्र शंख के आकार में डिजाइन किया गया शंख यह भारत की समृद्ध पारंपरिक कला और सांस्कृतिक तत्वों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सहजता से मिश्रित करता है। कन्वेंशन सेंटर की दीवारों और अग्रभाग जीरो टू इसरो प्रदर्शनी के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि सूर्य शक्ति और सौर ऊर्जा की दोहन के लिए देश की समर्पण का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न क्षेत्रों की पेंटिंग और जनजातीय कलाएं भारत की सांस्कृतिक विविधता को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र की शोभा बढ़ाती हैं। परिसर में तकनीकी रूप से उन्नत सुविधाएं प्रचुर मात्रा में हैं, जिनमें 5G सक्षम पूरी तरह से वाईफाई कवर परिसर, 10G इंटरनेट कनेक्टिविटी, 16 विभिन्न भाषाओं के लिए अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित दुभाषिया कमरे और विशाल वीडियो दीवारें शामिल हैं। इसके अलावा भवन प्रबंधन प्रणाली इष्टतम कार्यक्षमता और ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करती है, जबकि एकीकृत निगरानी प्रणाली सभी उपस्थित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
दरअसल प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन भारत की आर्थिक और तकनीकी उत्कृष्टता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो आत्मनिर्भर भारत की भावना को समाहित करता है और वैश्विक मंच पर एक नए भारत को बढ़ावा देता है। पूरी दिल्ली को एक दुल्हन की तरह जो है सजाया गया है। जगह जगह पर जो है G20 के जो है होर्डिंग्स लगे हुए हैं और भारत की विभिन्न राज्यों की जो विशेषताएं हैं उनको भी जो है वहाँ पर जो है उकेरा गया है। आप जिस तरह से एक वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी सुंदर तरीके से जो है दिल्ली को जो है सजाया गया है। G20 सरकारों और सेंट्रल बैंक के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसके सदस्यों की संख्या के आधार पर इसका नाम G20 रखा गया है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे अहम मुद्दों पर राय तय करने का मुख्य मंच है। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से ज़्यादा और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया की 2/3 आबादी यहाँ रहती है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसका पहला सम्मेलन दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी पर चर्चा के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। पहले G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2008 में 14-15 नवंबर तक अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुआ था। उस वक्त जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। साल 2009 में भी अमेरिका ने इस सम्मेलन की मेज़बानी की। भारत 2023 में पहली बार इस सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। यह G20 का 18वां शिखर सम्मेलन है। भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता है। G20 की अध्यक्षता करने वाला देश अन्य सदस्यों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास के जवाब में G20 एजेंडा को साथ लाने के लिए जिम्मेदार है। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे एवं नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को पृथ्वी के साथ दर्शाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। G20 लोगों में कमल का प्रतीक आशा का प्रतिनिधित्व करता है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है। भारत का G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य है। इसे महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। भारत में हो रहे G20 सम्मेलन का लोगो प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाया है। तो अंत में G20 के इस महाआयोजन को देखते हुए दिल्ली में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो विभिन्न 2-3 दिन की जो वहाँ पर छुट्टियां की गई हैं और व्यापार मंडल जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो वहाँ पर बंद रहेंगे, फ्लाइट्स को कैंसिल की गई हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप अपने आगामी जो है प्रोग्राम दिल्ली अगर जाना है तो उसको देखकर ही बनाएं, जिससे कि आप किसी परेशानी में न पड़े। तो अंत में आप सबसे निवेदन कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरह के अन्य वीडियोस आप समय समय पर देखते रहें।